हाँ यार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस इज √2। इन दोनों लाइंस के बीच में सॉर्टेड डिस्टेंस हमें √2 गिवन है, तो हमें अल्फा की वैल्यू जो है वो हमें यार चाहिए। तो देखो यार, सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला अपन लगाते हैं। सॉर्टेड डिस्टेंस क्या होगी, एक लाइन हमें गिवन है जिसके डायरेक्शन रेशियो जो है वो अल्फा -1 और माइनस अल्फा है। दूसरी जो लाइन है उसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो अल्फा 2 और 2 अल्फा है। जो ये वाली जो लाइन है ये 0 1 1 से पास कर रही है, और वो जो वाली जो लाइन है वो -1 2 और 4 से पास कर रही है ना। तो हम क्या करेंगे यार, सॉर्टेड डिस्टेंस हमें पता है कि हम क्या करते हैं, इन दोनों का जो क्रॉस है उसके ऊपर इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ले लेते हैं ना। तो ये वाला वेक्टर देखो यार, ये वाला वेक्टर कितना आएगा, ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो ए बी जो वेक्टर है वो हमें कितना मिलेगा, वो मिलेगा -1 1 और 3। ये मिल गया, ए बी वेक्टर है ना। अब इन दोनों का क्रॉस और निकाल लेते हैं। ये वेक्टर अल्फा -1 माइनस अल्फा और अल्फा 2 और 2 अल्फा, इसका क्रॉस यदि करेंगे मतलब हमें ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। तो ये वाला वेक्टर कौन सा जाएगा यार, ये हो गया -2 अल्फा प्लस 2 अल्फा, 0 हो गया है। और यहां से कितना आएगा, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, तो 3 अल्फा स्क्वायर हो गया, तो ये -3 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो 2 अल्फा प्लस अल्फा, तो ये आ गया 3 अल्फा। तो अब हम इस वेक्टर का इसके ऊपर प्रोजेक्शन लेते हैं। तो इस वेक्टर का इस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन क्या होगा, दिस डॉट दिस अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। तो सॉर्टेड डिस्टेंस जो है वो कितनी आ जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ इसका और इसका डॉट लेंगे तो ये कितना आ गया यार, ये आ जाएगा -3 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया यार, ये आ गया 9 अल्फा रेज़ टू पावर 4 प्लस ये आ गया 9 अल्फा स्क्वायर, ये आ गया। सही है। तो सॉर्टेड डिस्टेंस हमें बोला गया है कि √2 के बराबर है। तो यार इसका स्क्वायर कर दें, या तो तुम ऐसे करो कि 3 जो हो बाहर निकाल लें। ये कितना दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ 3 मैंने यहाँ से बाहर निकाला तो -अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा आ गया। यहाँ से यदि 3 बाहर आया तो ये आ गया √अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई √2 के बराबर। तो 3 और 3 कैंसिल आउट कर दिया। अब स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ गया, अल्फा की पावर 4 प्लस 9 अल्फा स्क्वायर, फिर आ गया -6 अल्फा क्यूब, और इधर कितना आ गया 2 टाइम्स अल्फा रेज़ टू पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर। सही है। तो यहाँ से वो यदि सात वैल्यू उधर लेके जाएं तो आ गया अल्फा की पावर 4 -7 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा क्यूब इक्वल्स टू 0। तो अल्फा स्क्वायर आई थिंक बाहर आ गया, तो आ गया अल्फा स्क्वायर -7 अल्फा माइनस ये आ गया +6 अल्फा -7 इक्वल्स टू 0। सही है, ये आ गया। तो यहां से एक तो जो अल्फा की वैल्यू है वो हमें मिल चुकी है 0, एक तो मिल चुकी हमें अल्फा की वैल्यू, एक तो हमें अल्फा की वैल्यू 0 मिल चुकी है, और फिर हमें क्या मिला है, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा -7 इक्वल्स टू 0। तो यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो अल्फा आएगा, यहाँ पे दोनों के दोनों जो रूट्स हैं वो रियल रूट्स हैं। तो यहाँ पे इसके रूट अल्फा 1 और अल्फा 2 हैं, बट हमें सम ऑफ वैल्यूज पूछा है ना, सम ऑफ ऑल वैल्यूज। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 जो है वो यहाँ पे -6 आएगा, है ना। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 -6 आएगा, दोनों के दोनों रियल है। तो इन दोनों का जो सम है वो तो -6 के बराबर होगा, एक ये 0 है, तो इन तीनों का जो सम है वो -6 के बराबर होगा। तो जो सेकंड जो ऑप्शन है यार वो अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा।